Yes, beta. Let's continue with the third chapter of civics, parliament and the making of law. है ना? लास्ट चैप्टर में हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था कि नेशनल गवर्नमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट के क्या क्या रोल होते हैं, सारा पढ़ लिया था। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक क्या है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। ठीक है, कि हम जो पार्लियामेंट में न्यू लॉज बनाते हैं वो कैसे बन के आते हैं। क्लियर हुआ? देखो क्या चीज लिखा बच्चे, द पार्लियामेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग न्यू लॉज। बोला है कि पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है किस चीज के फॉर्मेशन में, लॉज को फॉर्म करने में हमारे पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी ऑफन रेज द नीड फॉर स्पेसिफिक लॉज हाईलाइटिंग डिफरेंट इश्यूज। अब क्या है, देखो बेटा, पार्लियामेंट जो है अपने आप तो लॉज बनाएगी नहीं, देखो लॉज तो ही बनाती है, बट अपने आप इन द सेंस में क्या बोल रही हूँ कि उनको क्या पता कि सोसाइटी में किस लॉ की नीड है। ठीक है, उनको क्या पता कि ऐसा कौन सा न्यू लॉ है जो हमको सोसाइटी में लाना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट जब तक जो लोग हैं वो आवाज नहीं उठाएंगे कि हमको इस चीज के रिगार्डिंग दिक्कत हो रही है और आप इस चीज के रिगार्डिंग एक लॉ पास करो, मतलब एक लॉ बनाओ, एक बिल पास करो, तभी तो वो चीज आएगी ना। तो क्या बोला है यहाँ पे, वेरियस ग्रुप इन सोसाइटी ऑफन रेज द नीड फॉर स्पेसिफिक लॉज हाईलाइटिंग डिफरेंट इश्यूज। कि सोसाइटी के हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या, जो भी उनको दिक्कतें आ रही, जो भी इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं ताकि उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट कोई लॉ बना सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बेटा, sensitivity to people's problem is an important responsibility of the parliament. ठीक है, पार्लियामेंट being the supreme body of the country, ठीक है, एक सुप्रीम बॉडी माना जाता है किसको, पार्लियामेंट को। being the supreme body of the country, it is the responsibility of parliament to understand द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, कि लोगों की प्रॉब्लम को समझना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, पार्लियामेंट की। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, सिटीजन प्ले अ क्रूशियल रोल। सिटीजन मतलब क्या हो गए, हम लोग, जनरल पब्लिक। ठीक है, सिटीजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग देयर कंसर्न टू पार्लियामेंट एंड शेपिंग देम इनटू लॉज। क्या बोला है कि जो हम सिटीजन है, जो जनरल पब्लिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, कैसे, क्योंकि जब तक जो पब्लिक है वो किसी चीज के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएगी तब तक क्या किसी लॉ की फॉर्मेशन हो पाएगी, नहीं, वो चीज हो नहीं सकती। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक हम सरकार को नहीं बताएंगे, पार्लियामेंट को नहीं बताएंगे क्या हमको दिक्कत आ रही है, तब तक वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज यहाँ बोल रही कि एक सिटीजन क्या है हमारा, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग देयर कंसर्न टू पार्लियामेंट। ठीक है, ताकि पार्लियामेंट तक उनकी बातें पहुंचे एंड शेपिंग देम इनटू लॉ, कि जब वो अपनी बातें पार्लियामेंट में जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कोई लॉ नहीं बन पाएगा। लॉ को बनाने के लिए सिटीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर है बेटा? थ्रू आउट द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन, द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज एसेंशियल विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड लोकल मीटिंग्स। क्या बोला है, देखो, बीइंग द जनरल पब्लिक, हम लोग डायरेक्ट उठ के पार्लियामेंट के पास तो जाएंगे नहीं कि देखो हमें ये दिक्कत आ रही है, नहीं बेटा, बहुत सुप्रीम अथॉरिटी है वो कंट्री की, वहां हर किसी को जाना परमिट नहीं होता है एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनके बियॉन्ड हर कोई वहां पे जाके नहीं पहुंच सकता, हर किसी की रीच नहीं होती पार्लियामेंट तक। तो क्या बोले, हम लोग अपनी बातें, अपने इश्यूज को, अपने कंसर्न्स को कैसे हाईलाइट करते हैं, कुछ मीडियम्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, रेडियो, ठीक है, और क्या है, कुछ लोकल मीटिंग्स के थ्रू, कुछ टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, इन सब चीजों के थ्रू हम अपने कंसर्न को, अपने इश्यूज को हाईलाइट करके पार्लियामेंट या गवर्नमेंट तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट बेटा, दीज मीडियम्स कंट्रीब्यूट टू मेकिंग पार्लियामेंट्स वर्क accessible and transparent to the people। क्या बोला है, इन मीडियम्स के थ्रू, जब इन मीडियम्स के थ्रू हमको क्या, इन मीडियम्स के थ्रू जब पार्लियामेंट को पता चलता है कि लोगों को ये दिक्कतें आ रही है और हमें इस चीज के रिगार्डिंग क्या बनाना है, एक लॉ को बनाना है। तो जब पार्लियामेंट को पता चलता है लोगों की दिक्कत क्या है, हमको उसके अकॉर्डिंग अपना लॉ बनाना है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिल पास करना है, तो वो चीज क्या हो जाती है, पार्लियामेंट के वर्क के लिए एक्सेसिबल हो जाती है और ट्रांसपेरेंट टू द पीपल, कि यानी पार्लियामेंट जो भी लॉ वगैरह बनाएगी वो लोगों के फेवर में होगा, इट विल ट्रांसपेरेंट टू देम। ठीक है, कि मतलब वो जो भी लॉ बनाएंगे वो पब्लिक से छुपा हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल पब्लिक के सामने रहेगा जो भी लॉ बनकर आएगा, क्योंकि वो लॉ उसी को बनाएंगे जो पब्लिक की प्रॉब्लम होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, देखो बच्चे, बोले अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अनपॉपुलर मतलब क्या होता है, जो चीज पॉपुलर नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एंड द मीनिंग ऑफ कंट्रोवर्शियल लॉज इज कि ऐसे लॉज जो किसी एक टीम को, एक पार्टी को फेवर करते हो। ठीक है, ऐसे लॉज जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को फेवर करते हो
दूसरी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्या लिखा है बच्चे? अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज कैन बी पास बाय पार्लियामेंट, can be passed by parliament which may be constitutionally valid but still viewed as unfair and harmful by the public। ठीक है ना बच्चे? नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है? अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर यानी कि ऐसे लॉज जो हमको नहीं पता, एंड द मीनिंग ऑफ कंट्रोवर्शियल लॉज मींस विच फेवर टू वन पार्टी। ठीक है, ऐसे लॉज जो केवल वन पार्टी को फेवर करते हो, दूसरे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज क्या बोला है? कैन बी पास बाय पार्लियामेंट। ये लॉज भी कौन पास कर सकता है? पार्लियामेंट हमारा पास कर सकता है। पार्लियामेंट में कौन? जो हमारे दोनों सभा होती है, दोनों हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। बाय द पार्लियामेंट विच में बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट स्टिल viewed as unfair and harmful to the पब्लिक। कह रहे हैं वो लॉ पार्लियामेंट के थ्रू पास तो हो जाता है बट स्टिल viewed as unfair and harmful by the पब्लिक। वो लॉ, देखो जो लॉ पार्लियामेंट पास करेगी उसको हम क्या मान के चलते हैं कि वो जनरल पब्लिक के लिए करेक्ट होगा, है ना। बट एक चीज यहाँ पे क्या दी है? कंट्रोवर्शियल लॉज। यानी कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं? ऐसे लॉ जो केवल एक पार्टी को फेवर करे। ठीक है, तो बोला है लॉज तो ये पास कर देता है और हमको लगता भी है ये सही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अनफेयर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनके फेवर में है ही नहीं ये चीज। जब उन लोगों के फेवर में लॉ बना ही नहीं है तो उन लोगों को कहीं से अच्छा लग सकता है? तो नहीं। तो कुछ लोगों के लिए ये लॉ क्या होता है? अनफेयर होता है और हार्मफुल होता है पब्लिक के लिए। क्लियर है? आगे देखो समझ आएगा क्या बोला है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन हैव राइट to express dissatisfaction with such laws through various means such as criticism, public meetings, newspaper articles and reporting to news channels। क्या बोला बेटा कि हमारे डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक के पास ये राइट है ना कि अगर उनको कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा तो उसके अगेंस्ट अपनी डिससेटिस्फेक्शन को शो कर सकते हैं। और किन मीडियम्स के थ्रू शो कर सकते हैं? वो चीज हमारे पास है, न्यूज़पेपर, टीवी रिपोर्ट, रेडियो वगैरह, न्यूज चैनल, इन सब सारे मीडियम के थ्रू हम अपनी बातों को, अपने डिससेटिस्फेक्शन लेवल को हम बता सकते हैं कि हम इस लॉ से खुश नहीं है। तो इसमें देखो मेन बोला क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन विद सच लॉज। जो लॉज हमको नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, या फिर जो हमारे लिए क्या हार्मफुल है, जो हमारे लिए अनफेयर है, उसको हम इस सारे मीडियम के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल believe that a wrong law has been enacted, there is a pressure on the parliament to amend or repeal it। बेटा क्या बोला है कि जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, अभी मान लो कुछ एक दो लोग हैं, ठीक है, और हमारे पार्लियामेंट में कोई लॉ बना, तो जो एक दो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमको पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है या फिर हमको लॉ पसंद नहीं आया। तो एक केस ये हो सकता है कि देखो पार्लियामेंट उनकी बात ना माने क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल है वो क्या है? माइनॉरिटीज में कम है। लेकिन वही चीज माइनॉरिटी से अगर मेजॉरिटी का रूप ले लेती है तो उस चीज के बारे में फिर पार्लियामेंट का देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उनके बारे में, है ना। फिर जो उनकी कंसर्न होगी वो हाई हो जाएगी। अब उन पार्लियामेंट के अगेंस्ट खड़े होने वाले एक दो नहीं, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, एक पूरी मेजॉरिटी खड़ी हो गई है पार्लियामेंट के अगेंस्ट। तो अब पार्लियामेंट को उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिलीव दैट अ रॉन्ग लॉ हैज बीन इनेक्टेड। जो लोगों को लगता है, ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि उन्होंने जो लॉ बनाया है वो क्या है? हमें गलत लग रहा है, इट्स अ रॉन्ग लॉ फॉर अस, ठीक है, एक रॉन्ग लॉ है हमारे लिए। देयर इज अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर क्या प्रेशर आ जाता है? टू अमेंड और रिपील इट, या तो उस लॉ को हटाए या तो खत्म करे, या तो उनके फेवर में लाए वो चीज, या तो उस लॉ को हटाया जाए। ये प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट हो जाता है? फिर हमारे पार्लियामेंट के। और पार्लियामेंट के ऊपर ऐसा लॉ क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि वो लोग एक कंट्रोवर्शियल लॉ को भी क्या करते हैं? पास करते हैं। और कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं? जो केवल एक पार्टी के फेवर में हो, ठीक है, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के फेवर में हो, और दूसरे ग्रुप अगर से सेटिस्फाई नहीं है तो पार्लियामेंट के ऊपर फिर ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इस लॉ को हटाए या तो न्यू लॉ फॉर्म करे। क्लियर हुआ? कल इससे आगे कंटिन्यू करूंगी। अगर इसमें भी कोई डाउट है सो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज ये आज की क्लास में एंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे से कंटिन्यू करूंगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ जी बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड चैप्टर ऑफ सोशल साइंस, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था?
अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज हमने किस बारे पढ़े थे कि ये ऐसे लॉज होते हैं जो पब्लिक को नहीं पता होते हैं ना। कुछ जो ऐसी जनता होती है जिनको इन लॉज के बारे में पता नहीं होता, ये ऐसे लॉज होते हैं जो उनके फेवर में नहीं होते और वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपनी बात लेकर भी जा सकते कि हमको ये लॉज नहीं पसंद। ठीक है, ये लॉज को पास कौन करता है? हमारा पार्लियामेंट। ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, आज इसके कुछ पॉइंट्स और रहते हैं, इसके बाद आपके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, जो भी होगी सोशल साइंस की, उसमें आपको इससे रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज दूंगी। ठीक है, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछूंगी। क्लियर है? ठीक है ना। अब आ जाओ जरा इस टॉपिक पे क्या है बच्चे, देखो क्या है, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। पॉइंट देखो इसमें क्या है, म्युनिसिपल लॉज कंसर्निंग द यूज ऑफ स्पेस विद इन सिटी लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल विच कैन बी कंट्रोवर्शियल। क्या बोला बच्चे कि जो हमारे कौन होते हैं, जो म्युनिसिपल पार्टीज वगैरह होते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल पार्टीज देखी ना आपने, जैसे एमसीडी वगैरह जो लोग है, ठीक है, तो ये लोग क्या, इसमें क्या बोला पॉइंट में कि जो म्युनिसिपल लॉज होते हैं समटाइम्स कैसे लॉ फ्रेम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने गली में देखा है, जो हमारे, ठीक है, मेन रोड वगैरह पे जो मार्केट लगती है, बाजार लगती है ना सब्जियों की, तो ये इन लोगों ने कैसे लॉ निकाल दिया। फॉर एग्जांपल मान के चले, अगर इन लोगों ने ऐसा लॉ बोल दिया कि जितने वेंडर्स है, जितने हॉकर्स है, ये स्ट्रीट्स पे, ठीक है, शहरों की गलियों में क्या किसी तरह कोई मार्केट वगैरह नहीं लगाएंगे, फिर जो अपना ये लोग ठेला लेके घूमते हैं, है ना, सब्जी बेचने के लिए, उसको लेके घूमेंगे नहीं। इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं ताकि सिटी के अंदर स्पेस हो। वो ऐसा इसलिए कह रहे, केवल वो एक पर्सपेक्टिव से देखिए ये चीज कह रहे कि अगर ये जो हॉकर्स है, वेंडर्स है, अगर ये लोग अपने ठेला वगैरह लेके मार्केट, मतलब क्या गलियों में नहीं घूमेंगे, तो हमारी गली में स्पेस बन जाएगा, स्पेस काफी ज्यादा बच जाएगा, और जो लोग इजिली वॉक वगैरह नहीं कर पाते, उनके टहलने के लिए स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, ये बात उन्होंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, जो कुछ लोग थे, कुछ लोगों के हिसाब से उन्होंने ये बात बोली कि उन लोगों को चलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए हमको यहाँ से स्पेस खाली करवाने के लिए हमको ये जो हॉकर्स है, वेंडर्स है, ये जो गली वगैरह में घूमते हैं, हमको इस लॉ को बंद करना पड़ेगा, इनको बैन करवाना पड़ेगा। ऐसा म्युनिसिपल लॉ ने एक पर्सपेक्टिव से देख के करा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ये चीज देखो, यहाँ क्या लिखा है, यूज ऑफ स्पेस विद इन द सिटी लिमिट्स एंड ओपन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, कि अगर वो इस तरीके से घूमेंगे तो हम इस काम को एक इलीगल तरीके से प्रूव करेंगे कि ये काम क्या हो गया, इलीगल है, ये चीज गलत है। ठीक है, विच कैन बी कंट्रोवर्शियल। अगर वो लोग ऐसा करते हैं, कौन, जो म्युनिसिपल पार्टीज, अगर वो इस तरीके के लॉ बना देते हैं कि अगर कोई वेंडर, कोई हॉकर अपना, ठीक है, अगर वो इस तरीके से गलियों में घूम रहे हैं और अगर हमने इस लॉ को क्या कर दिया, इलीगल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। कंट्रोवर्शियल क्या होता है, ऐसे लॉ केवल एक पार्टी को फेवर करते हैं और दूसरे पे ध्यान नहीं देते, जो केवल एक पार्टी को फेवर करे। तो यहाँ पे ऐसे लॉज बने ना जो केवल किसको फेवर कर रहा है, उन लोगों को जो इजिली वॉक नहीं कर पा रहे, है ना, जो इजिली वॉक नहीं कर पा रहे, उनको जगह नहीं मिल रही, तो बस उन्होंने उनके अकॉर्डिंग सोचा और ये बोला कि हम इन लोगों को क्या करवा देंगे, इलीगल करवा देंगे। तो ये चीज के लड़ाई का जरिया बन सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, व्हाइल सम रेगुलेशंस आर नेसेसरी टू मेंटेन ओपन पब्लिक स्पेसेस। क्या बोला है कि open public spaces, it's important to acknowledge that hawkers and vendors provide important and affordable service to city dwellers। क्या बोला बच्चे कि कुछ रेगुलेशंस हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम उन लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचे जो लोग ऐसे वॉक करते हैं या फुटपाथ पर जो लोग जाते हैं, पेडलर्स लोग होते हैं, ठीक है, तो अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचे तो हम ये चीज बोल सकते हैं, हाँ कुछ बेसिक रेगुलेशंस, कुछ बेसिक रूल्स बनने चाहिए ताकि ये लोग जो मार्केट में बाजार लगाते हैं, ये लोग पूरी जो जगह ऐसे घेर के रख लेते हैं, उतना नहीं करना चाहिए, बट हम उनको एग्जैक्टली मना नहीं कर सकती, आप यहाँ पे मार्केट मत लगाओ। अगर बच्चे मार्केट लगाने बंद कर देंगे तो उनकी जो लिवलीहुड का जो जरिया है वो तो बंद हो जाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग तो उनकी खत्म ही हो जाएगी। समझ आ रहे हैं? इस चीज को आप पूरी तरीके से लीगल नहीं प्रूव करवा सकते। तो अगर ऐसा करेंगे तो इनके तरीके से, किन लोगों के वैसे, वेंडर्स के या फिर जो हॉकर्स है, इन लोगों के नजरिए से ये चीज क्या होगी, कंट्रोवर्शियल हो जाएगी कि ये तो केवल जो लॉ बनाया तुमने, ये तो उन पेडलर्स के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, तुम उनके सोच पे जा रहे हो, उनके पर्सपेक्टिव पे ध्यान दे रहे हो, हमारा क्या, हमने तो देखा नहीं ना।
ठीक है, कि हमारे जो पर्सपेक्टिव, तुमने उस पर्सपेक्टिव से तो सोचा ही नहीं कि अगर तुम इस चीज को इलीगल करवा दोगे, बंद करवा दोगे, तो हमारा सोर्स ऑफ फंडिंग तो रह ही नहीं जाएगा। प्लस दूसरी चीज क्या है, ये जो वेंडर से हॉकर है, ये एक इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, ये जो शहरों में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इनके थ्रू उनको बहुत सारी सर्विसेज अवेल होती है। घर पे आके वो लोग आपको सब्जियां देकर जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज बंद हो गई तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो हर कोई मार्केट जाना प्रेफर नहीं करता। ठीक, तो देखिए लिखा है ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एंड अफोर्डेबल सर्विस टू सिटी ड्वेलर्स, कि बहुत सारी अफोर्डेबल सर्विसेज ये लोग हमको घर पे आके प्रोवाइड करते हैं, होम टू होम। क्लियर है, इस चीज को हम इलीगल नहीं कर सकते। आगे क्या बच्चे, इफ अ लॉ फेवर्स वन ग्रुप व्हाइल डिस्कार्डिंग अनदर इट कैन बी लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सी। क्या बोले बच्चे, कि अगर कोई लॉ केवल एक ग्रुप को फेवर करता है और दूसरे को डिसकार्ड करता है, तो वो उस वजह से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्लस कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। समझ आया, कि यानी कि अगर जहां पे कंट्रोवर्शियल लॉज आया, पार्लियामेंट ने हमारे ये कंट्रोवर्शियल लॉज को पास कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट इन कंट्रोवर्शियल लॉज को पास कर रही है, ठीक है, और अगर उसके अगेंस्ट मेजोरिटी हमारी खड़ी हो गई, तो पार्लियामेंट को एट लास्ट वो रूल हमारा या फिर वो लॉ चेंज करना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे है ये चीज देखना, क्या बोले आगे, पीपल हु बिलीव अ लॉ इज अनफेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू सीक रिजोल्यूशन। क्या बोले बच्चे, कि जिन लोगों को ये लगता है कि ये लॉ क्या है हमारे लिए, अनफेयर है, ठीक है, द पीपल हु थिंक दैट दिस लॉ, द लॉ विच हैज बीन मेड इज अनफेयर एंड हार्मफुल टू अस, ये लॉ जो बना है हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है और अनफेयर है, तो हम उस चीज के लिए कोर्ट तक अप्रोच ले जा सकते हैं और अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करवा सकते हैं। क्लियर है, इतनी पावर है हम जनता के पास, क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो लोग खड़े हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको भी सिलेक्ट हम नहीं करा है, उनको भी इलेक्ट हम नहीं करवाया है, तो हमारे पास ये पावर है कि अगर हमको जो चीज सही नहीं लग रही, ठीक है, उस चीज के खिलाफ हम अपनी इच्छा बता सकते हैं अपने कोर्ट में कि हमको ये चीज पसंद है या नहीं है। क्लियर है, आगे देखो क्या है, द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और nullify laws if they are found to be inconsistent with the constitution। क्या बोले बच्चे, जब आपको पहले बताया था, कोर्ट हमारी क्या होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट होता है, सेम उसी तरीके से हमारा कोर्ट भी क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होती है। देखो जो गवर्नमेंट्स के बीच में जो लड़ाई वगैरह होती है, वो भी एट लास्ट कहां पे जाके सॉर्ट आउट होती है, हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में। ठीक है, तो क्या बोले, द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और नलिफाई लॉ इफ दे आर फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कोर्ट के पास हमारी इतनी पावर है कि वो उस लॉ को चेंज कर सकता है या रिमूव कर सकता है। अगर कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये पाया कि ये जो लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं रिलेट कर ही नहीं रहा, कि ये जो कंट्रोवर्शियल लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है, अगर ये लॉ कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नहीं है, तो हमारी कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो इस लॉ को रिमूव कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि कोर्ट किसी और पे ध्यान देने से पहले किस चीज का देखेगा, पब्लिक इंटरेस्ट को देखेगा, कि क्या पब्लिक को उस चीज में इंटरेस्ट है, क्या पब्लिक हमारी उस लॉ से कोई बेनिफिट गेन कर रही है या नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके अगेंस्ट वो ठीक है फिर लॉ, अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट के पास इतना राइट है कि वो क्या उस लॉ को डिसमिस कर सकता है, उस लॉ को रिप्लेस या रिमूव कर सकता है। क्लियर है, तो पूरे चैप्टर में क्या था मेरे पास, कि पार्लियामेंट क्या है, एक हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जिसमें हमारे दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिनका दोनों का काम क्या होता है, कुछ हमारे लॉज को पास करना, बिल को पास करना। ठीक है, प्लस पार्लियामेंट में कौन रहता है, पार्लियामेंट इज द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट का वो हाउस होता है। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है लॉज कैसे बनाती है। दोनों हाउस में कुछ ना कुछ मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में कुछ मेंबर्स पाए जाते हैं। एक एक करके लॉ पहले लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, वहां से चेक होता है, फिर से जाके हमारा लॉ पास होता है, और वो लॉ तभी पास होगा अगर वो जनता के बेनिफिट के लिए बनाओ। ठीक है, यानी कि लॉ बनाने का काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। क्लियर है, उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था, कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट कर रहा है, जो एमपीज वगैरह हमारे होते हैं। ठीक है, जो हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, इनको कौन इलेक्ट करता है, हम करते हैं, जनरल पब्लिक करती है। ठीक, उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था इस चैप्टर में,
एंड द मेकिंग ऑफ लॉ ये पढ़ लिया। तो लॉ वगैरह कौन बनाते हैं? जैसे हमारे गवर्नमेंट की 3 बॉडीज होती है, ठीक है, कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल। उसी तरीके से हमारी पावर सेपरेशन होती है, ये भी 3 हाथों में होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। कि लेजिस्लेटिव का काम है बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन चीज को इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशियल का काम है उस चीज में डील करना कि वो चीज सही है या गलत। जैसे पावर्स हमारे इन तीनों हाथों में डिवाइड है, तो पावर जो हमारे, ठीक है, जो हमारी पावर्स डिवाइड हो गई, तो इन चीजों के बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट का हमारा क्या रोल है, ठीक है, हमारी कंट्री के ऊपर पार्लियामेंट के क्या क्या रोल है। इसमें उनके रोल के बारे में पढ़ा था कि पार्लियामेंट का क्या क्या रोल है। कि पार्लियामेंट जो है हमारा जब लॉज बनाता है तो क्या देखता है सबसे पहले? पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक को उस चीज में इंटरेस्ट है या नहीं है। समटाइम्स पार्लियामेंट क्या करता है, हमारा क्या सिलेक्ट करता है? नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट होता है उसका एक और रोल कहता है कि हमारी कंट्री के लिए वो एक नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आगे क्या था कि जो पार्लियामेंट होता है हमारा कुछ ऐसे अनपॉपुलर या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ भी पास करता है, और अगर उन लॉज के अगेंस्ट जो जनता को नहीं पसंद आया, ठीक है, उस पब्लिक को जो पसंद नहीं आया, अगर उसके अगेंस्ट कोई मेजोरिटी हमारी खड़ी हो गई, तो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उस लॉ को उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे लॉज जो केवल एक पार्टी का फेवर करते हो, दूसरे को ना करते हो, उन लॉज को बच्चे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। क्लियर हुआ? पूरे चैप्टर के समअप था, चैप्टर ये पेंड हो चुका है आपका। क्लियर है सबको? ठीक है, चैप्टर ये पेंड होता है। कुछ क्वेरी है, डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, उसमें आपका क्या एक टेस्ट सीरीज करवाऊंगी। क्लियर है? अभी के लिए आपका चैप्टर होता है बी एंड, ठीक है।